हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज प्लस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने कमेंट भी दें कि आगे और आपको किस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में और कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है, इसे याद करने की एक बहुत ही संक्षिप्त छोटी सी आसान ट्रिक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल 12 हो गई है। इसके पहले 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंक और महिला बैंक का विलय स्टेट बैंक में हो गया था। फिर 2 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक ऑफ बड़ौदा विलय हो गया। उसके बाद 1 अप्रैल 20 को 10 बड़े बैंकों का आपस में विलय करके उन्हें 4 बड़े बैंक बनाए गए। इस प्रकार 1 अप्रैल 20 से अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 रह गई है। यह 12 बैंक इस प्रकार है, उनके मुख्यालय के साथ याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। इसे बहुत आसानी से याद किया सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उसके ट्रिक के बारे में। जिन बैंकों के नाम के अंत में ऑफ इंडिया आता हो, यानी जिस बैंक के नाम में ऑफ इंडिया लगा हो, वो उनका मुख्यालय है मुंबई। इस प्रकार के 4 बैंक हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों के नाम में ऑफ इंडिया आता है, तो आप इसको ऐसे याद करें, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, वहाँ भी ऑफ इंडिया है। तो जिन बैंकों के नाम के अंत में ऑफ इंडिया आए, उनका मुख्यालय मुंबई। इसी प्रकार जिन बैंकों के नाम में पंजाब जुड़ा हो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, उनका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसी प्रकार जिस बैंक के नाम में इंडियन वर्ड जुड़ा हुआ हो, इंडियन शब्द जुड़ा हुआ हो, जैसे इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ऐसे बैंक का मुख्यालय है चेन्नई। तो कुल हो गए 8 बैंक। अब बचते हैं 4 बैंक। नवा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका मुख्यालय याद करने में कोई झमेला ही नहीं है, नाम में ही बड़ौदा है तो मुख्यालय बड़ौदा। उसके बाद आता है कैनरा बैंक। कैनरा कन्नड़ा आपस में मिलता था शब्द है, यानी कर्नाटका। तो कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर, कैनरा बैंक का मुख्यालय हो गया बेंगलोर। इसके बाद आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस बैंक में ऑफ इंडिया वर्ड नहीं आता है, लेकिन महाराष्ट्र है, तो जाहिर है इसका उस सूत्र के अनुसार मुख्यालय मुंबई नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र के ही किसी बड़े शहर में होगा। तो ऐसा एक शहर है मुंबई के बगल में, पुणे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मुख्यालय हो गया पुणे। अब 12वां बैंक है यूको बैंक, नाम में ही छुपा हुआ मुख्यालय यूको बैंक, को कोलकाता। इस प्रकार 12 बैंक के मुख्यालय को आसान से याद कर सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि 12 राष्ट्रीयकृत बैंक में स्टेट बैंक शामिल है या नहीं। स्टेट बैंक का दर्जा इन सभी बैंकों से अलग है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, 1980 में अलग अलग चरणों में हुआ था, लेकिन स्टेट बैंक का दर्जा इनसे बिल्कुल अलग है। स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण बाद में नहीं हुआ था। यह पूर्णतः सरकारी कंपनी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तब के इंपीरियल बैंक को बदल करके। तब से इंपीरियल बैंक चली आ रही थी बहुत पहले से, उसे परिवर्तित, उसका स्वरूप परिवर्तित किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत स्टेट बैंक की स्थापना हुई। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई। तो यह पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी बैंक पहले से ही था। बाद के अन्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, इसलिए स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक भी है और सरकारी बैंक भी है। इसका दर्जा अलग है और यह पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक भी है। भारत का भी सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ही है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा ये वीडियो। इसी प्रकार आगे भी नॉलेजेबल और ट्रिकी वीडियो प्रस्तुत किया है इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।